नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ मूर्ति पूजा, क्योंकि माना तो यही जाता है कि एंड में एक ही भगवान होता है जो परमात्मा, फॉर्मलेस गॉड हम कहते हैं। फिर क्यों इतने सारे स्वरूप बनाए गए हैं उनके, कृष्ण, शिवा, और सबको साधना करने में अलग अलग रिजल्ट्स भी मिलता है। जब हम डायरेक्टली उन्हें भी तो साधना कर सकते, जो परम ब्रह्म है, जो फॉर्मलेस गॉड है, नाम ही नहीं है, बस हमें नाम दिया है। तो फिर ये मूर्ति पूजा का सिग्निफिकेंस जरा बताइए। 5 तत्व है फाइनली, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। खाना इन्हीं से बनता है। आप डायरेक्टली क्यों नहीं खाते हैं? मिट्टी खा लो, एयर तो सूंघ रहे हो, पानी पी लो, अग्नि तो वैसे भी अंदर है, हो जाएगा ना। इतने अलग अलग वैरायटी के खाने बनाने की क्या जरूरत है? इडली अलग है, सांभर अलग है, चाइनीज अलग है, पिज्ज़ा अलग है, भेलपुरी अलग है, पंजाबी अलग है, इतना सारा क्यों? 5 ही तो तत्व है ना फाइनली, वो 5 ही तत्व से सब कुछ बना है, तो इतनी वैरायटी क्यों चाहिए? क्या ऐसा हम पूछते हैं? नहीं पूछेंगे ना। कपड़े अलग अलग क्यों चाहिए? मैचिंग भी क्यों चाहिए? एक दिन येलो, एक दिन रेड, एक दिन वाइट, एक दिन पिंक। और कितने लोग आजकल तो इंस्टाग्राम में आई कांट रिपीट ए ड्रेस। क्या यू कांट रिपीट ए ड्रेस? ये लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बेचारे कई लोग, और तुमको एक ड्रेस एक ही बार पहनेंगे हम, आई कांट पुट द फोटो अगेन। क्या पागलपन है? आपको अपने लिए इतनी वैरायटी चाहिए, लेकिन भगवान के जो रूप है उसमें वैरायटी नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो भी एक ही होना चाहिए। सोचो, क्या हम फॉर्मलेस के बारे में सोच सकते हैं क्या? अगर मैं एप्पल बोलूंगा तो आपके मन में क्या आएगा? एप्पल का फॉर्म आएगा। कौन से कलर का? देखो, किसी के मन में ग्रीन एप्पल नहीं आया। ये डिस्क्रिमिनेशन कर दिया आपने। ग्रीन एप्पल के प्रति बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। आप ग्रीन एप्पल के बारे में सोचते ही नहीं है। वो भी ये तो सृष्टि है ना भगवान की, अब वो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मन कंडीशन है ना कि रेड एप्पल। पुलिस बोलूंगा तो क्या आएगा आपके मन में? हाँ, डंडा। हाँ, फिर पुलिस मैन नहीं आएगा, पुलिस वुमन नहीं आएगा कभी। देखो, विमेन के माइंड में भी पुलिस वुमन नहीं आएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं? विमेन आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग पुलिस और नॉट। अरे इवन इन इंडिया इतने सारे लोग तो विमेन है ना पुलिस, बट हमारा कंडीशनिंग है, हम नहीं सोचते ऐसा। सो आवर माइंड इज कंडीशन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ पिक्चर, फॉर्म। इफ आई टेल यू लव, आपके मन में क्या आएगा? पेरेंट आएगा, लाल कलर का हार्ट आएगा। आजकल लोग ऐसा करते हैं, ऐसा, इसका मतलब है लव। पहले ऐसा करते थे, अब ये बहुत बड़ा है, अभी ऐसा ही करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो लव का जो वी होता है ना, वो ये वी है वो। हाँ हाँ, पता नहीं, ये वी ऐसा ऐसा करते रहते हैं। हाँ, so like that, if you hold like that, then it looks like your heart. हाँ, that also is possible. So संकेत की लैंग्वेज में अगर आपको बताना है एक दूसरे को, लड़का उधर है, लड़की इधर है, if you say like this, give a flying kiss and all that, गड़बड़ हो जाएगी उसमें। You can't even show like this. Now they just do like this. उसने वहां से देख लिया, उसको पता चल गया, अरे संकेत हो गया ना। So if we say love, then heart comes into the mind, person comes into the mind. If I say success, what comes to your mind? Satisfaction is a word. Picture कौन सा आएगा आपके मन में? कप आएगा, मेडल आएगा, कुछ ना कुछ अवार्ड आएगा, समथिंग ना, सक्सेस। हर एक चीज के लिए हमारे मन में एक पिक्चर उत्पन्न होता है कि नहीं होता? एडवर्टाइजिंग आप देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? हाउ डू दे मार्केट द प्रोडक्ट्स? वन पावरफुल पिक्चर एंड वन पावरफुल कैप्शन। किसी फोन का ऐड होता है,
तो क्या होगा? वो फ़ोन का पिक्चर होगा किसी सेलिब्रिटी के साथ और एक कैप्शन होगा या सेल्फी होगा, कुछ होगा ना। तो आपको दिमाग में क्या बैठ जाता है कि अरे ये ये तो फ़ोन लेना ही चाहिए। और अगर माँ बाप वो नहीं ले पाए तो माँ बाप को कोसते हैं कि मेरे माँ बाप है ना, मेरे को फ़ोन ही नहीं देते। अरे कल मुझे बता रहे थे सुनीता जी कि एक लड़की सुसाइड करने का प्रयत्न कर रही थी, उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट ने उसको 30,000 का मोबाइल नहीं दिया। अब ये कोई कारण हुआ? अरे पेरेंट बेचारे इतना मेहनत करते हैं और जो पैसे कमाते हैं उससे पालन पोषण करते हैं, जितना वो कर सकते हैं उसमें खुश रहना चाहिए। और इतनी ये है तो अपने आप को सक्षम बनाओ और खरीदो, कौन मना किया है? लेकिन मेरे पेरेंट मुझे नहीं दे रहे हैं, अरे ये कोई कारण हुआ? अब जो व्यक्ति सोचता है, हर एक व्यक्ति जो सोचता है वो एक फॉर्म के इसमें सोचता है ना, ईच वन थिंग्स इन टर्म्स ऑफ नेम एंड फॉर्म। अगर मैं इन्फिनिटी बोलूंगा आपको तो आपके मन में क्या आएगा? इन्फिनिटी का सिंबल आएगा, लोगो आ सकता है। मुंबई में एक मॉल है इन्फिनिटी मॉल, तो लोग इन्फिनिटी मॉल के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं तो क्या बिना फॉर्म के सोच सकते हैं क्या? सोचो। सपोज आई टेल यू गॉड इज नेमलेस, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस। मेडिटेट ऑन द नेमलेस, फॉर्मलेस, एट्रीब्यूटलेस। आप क्या करेंगे? हाँ, ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति। मैक्सिमम क्या बोलेगा? मेरा मन ब्लैंक हो गया। वो ब्लैंक भी एक फॉर्म है बाय द वे। ब्लैक कलर का ऐसा स्क्वायर आ जाएगा दिमाग में या रेक्टेंगल आ जाएगा, बस वही, और क्या है। टू थिंक विथआउट अ फॉर्म इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड। आप किसी भी जगह में जाकर देख लो, जिसने भी फॉर्म को रिजेक्ट किया है, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बीइंग फॉर्म लेकर वापस आ ही गए। बुद्धा ने कहा कोई आइडल्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं। दुनिया में आज सबसे बड़ी मूर्तियां किसकी हैं? भगवान बुद्ध की है कि नहीं? कुछ लोग मूर्ति में नहीं मानते लेकिन दिशा में मानते हैं कि ये दिशा है, यहाँ पर हमारा एक स्थान है, उस दिशा में बैठकर हम हमारी जो ये है प्रार्थना जो है वो हम करेंगे। कुछ लोग क्रॉस में मानते हैं। हर एक को कोई ना कोई फॉर्म चाहिए। कोई है ही नहीं जो फॉर्मलेस की वर्शिप कर सकता है, इम्पॉसिबल है वो। बहुत 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 कम लोग हैं जो फॉर्मलेस की उपासना कर सकते हैं। वहां पर भी वो लोग आलंबन लेते हैं किसका? ऑफ द वर्ड। तो जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम, सत, चित, आनंद, अज, अव्यय, अमर, अविनाशी, अचिंत्य, अव्यक्त, ये सब जो वर्ड्स है ना, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का संकेत करते हैं, उन शब्दों का सहारा लेकर व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और अपने मन को शुद्ध करता है। फिर वो व्यक्ति मन से परे जा सकता है। द हाईएस्ट स्टेट इज द फॉर्मलेस स्टेट विच इज बियॉन्ड माइंड, एंड वी हैव टू यूज द माइंड टू गो बियॉन्ड द माइंड. And how does the mind think? In terms of form, in terms of picture, in terms of emotion. Form and emotion are connected, and without emotion being connected, it is impossible to transcend the mind. Formless is not equal to just thoughtless. It is beyond thought. Thoughtless तो हम डीप स्लीप में भी हो जाते हैं ना हर रात को, तो क्या साक्षात्कार होता है क्या? कि ये सुबह उठ गए, महात्मा जी उठ गए, रात को गए थे डीप स्लीप में, अभी जो उठे हैं वो तो साधारण जीव नहीं है, ब्रह्म साक्षात उठ गए हैं। कोई कहता है क्या ऐसे? थप्पड़ मार के उठाते, चल उठ, बहुत हो गया, अभी सुबह जाना है तुमको ये दूध लेने के लिए अभी भी पड़ा है, कोई ऐसा नहीं सोचता कि ये तो साक्षात्कार हो गया इनका, बिकॉज दैट इज अ ब्लैंक स्टेट, नथिंग हैपेंस इन दैट स्टेट. So using the mind, we have to go beyond the mind. Today we are attached to so many forms or not? We are attached to our own body, we are attached to people, we are attached to things. We think only in terms of pictures. So from many, many forms, we come to form of God, one form. And when we worship that one form continuously, mind will become single pointed and pure. शुद्ध होगा मन, एकाग्र होगा, सूक्ष्म होगा, तब वो मन
उसी भगवान का स्वरूप चिंतन करते 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 आत्म तत्व तक पहुंच जाएगा, तब फॉर्म वॉर्म सब छूट जाएगा। इट इज अ प्रोसेस, इट कैनॉट हैपन डायरेक्टली विथआउट फॉर्म। गुरुदेव ने एक बार यही सवाल पूछा था तपोवन महाराज को कि आखिरी में तो सब कुछ वैसे भी छोड़ देना है, तो हम क्यों शुरुआत में ये सब पकड़ रहे हैं? तो उस समय तो तपोवन महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद तपोवन महाराज ने कहा पानी लेके आओ। तो गुरुदेव लेकर आए एक बोल में पानी। तपोवन महाराज ने कहा ये क्या किया तुमने? आपने पानी मांगा। और मैं तो पानी मांगा, तुमने बोल क्यों लाया? बोल के बिना पानी कैसे लाएंगे? तो बोले सोचो, मुझे नहीं पता, मुझे बोल के बिना पानी चाहिए, कोई कंटेनर नहीं होना चाहिए, पानी लाओ। तो पानी कैसे लाएंगे? तो बोले बोल के बिना पानी नहीं ला सकते, तो आत्म तत्व को कैसे जानोगे बिना पॉइंटर्स के? हाउ टू नो द ट्रूथ विदाउट फॉर्म, विदाउट पॉइंटर्स ऑफ द फॉर्मलेस? तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है कि हमको फॉर्म की क्या आवश्यकता है, लेकिन फॉर्म के बिना हम रह ही नहीं सकते। एवरी सिंगल मोमेंट वी थिंक ऑफ फॉर्म। अब फॉर्म की आवश्यकता है तो गुरुदेव क्या कहते थे? इज लाइक अ पोल वॉल्टर। पोल वॉल्टर जो है वो पोल लेके जाता है, भागता है और होल में उस पोल को पिच करता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वो क्या करेगा? वो पोल को छोड़ देगा ताकि वो बार को क्रॉस करे। अब कोई बोलता है, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत ही एकदम इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, बोलेगा देखो भाई ऊपर जाके छोड़ना ही है, तो पकड़े ही क्यों? बिना पकड़े ही जाते हैं ना ऊपर। कूदो, जितना कूदना है कूदो, ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वो पोल की आवश्यकता है, यू हैव टू पिच इट, देन यू विल गो अप। आखिरी स्टेज में तुमको पोल छोड़ना पड़ेगा, तो पहले ही छोड़ दोगे तो कहाँ ऊपर पहुंचोगे? ऐसे ही है जो लोग कहते हैं कि फॉर्म की क्या आवश्यकता है, और पूरा टाइम अपने फॉर्म के साथ, दूसरों के फॉर्म के साथ आसक्त तो रहेंगे। अब फॉर्म की आवश्यकता है तो ज्यादा फॉर्म्स क्यों चाहिए? कोई एक फॉर्म क्यों नहीं हो सकता? इतने सारे फॉर्म्स क्यों हैं? ये सवाल हम दूसरी चीजों में पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना। इतने सारे फ्रेंड्स की क्या जरूरत है, एक ही को पकड़ लो, ऐसा तो नहीं कहते। हमारे इतने सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, सोशल मीडिया पे मेरे बड़ी फॉलोअर्स होनी चाहिए, और उसमें से 10-15 भी कम हो गए तो लगता है आज आई लॉस्ट 15 फॉलोअर्स, आई लॉस्ट, इट इज सो सैड। 3 बार दिन में और 7 दिन हर रोज इडली डोसा इडली डोसा इडली डोसा आपको दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? क्या परेशान हो जाएंगे ना। तो फिर तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फॉर्म है? अगर सपोज मुझे शिवजी पसंद नहीं है तो मेरा क्या होगा? सपोज मुझे ऐसा लगता है कि शिवजी इज सच ए डर्टी गॉड, ही डजंट टेक बाथ। पहले तो नहाते नहीं, लंबी लंबी उनकी जटा है, अब फुवारा है उनके सर पे, और फिर एक त्रिशूल रखते हैं, ही डजंट वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, या तो दिगंबर है या फिर एक एनिमल स्किन पहन के ऐसे घूम रहे हैं। इट इज नॉट वेरी। भस्म लगाते हैं सब जगह पे, अरे कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम तो लगाओ, नहा नहीं रहे तो भस्म लगा के बैठे, ऐसा कैसे? दिस गॉड आई डोंट लाइक। अब एक ही अगर फॉर्म है शिव जी का, हिंदू धर्म में और कोई फॉर्म ही नहीं है, तो मेरा क्या होगा? खत्म ना, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा आगे। कृष्ण भगवान हमेशा बंसी बजाते रहते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं, सीधे खड़े भी नहीं रह सकते, बांके बिहारी है। अब कोई ऐसा सोचता है, और उनकी तो 16,008 पत्नियां थी और वो माखन चोरी करते थे, मुझे ऐसे भगवान पसंद नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो, और कोई दूसरे भगवान है ही नहीं, तो क्या हो गया उसका? कुछ नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। Whichever form you worship, I will bless you with faith in that form. सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जिस भी भगवान के रूप में आपकी श्रद्धा होगी वो आपका पर्सनल गॉड बन जाएगा। इसको कहते हैं MPG। MPG मतलब क्या?
माय पर्सनल गॉड मतलब इष्ट देवता। एमपेग फाइल नहीं है कंप्यूटर की, मेमोरी एड है वो। एमपीजी मतलब माय पर्सनल गॉड। और अगर आपको भगवान का कोई ऐसा रूप चाहिए जो आपका कस्टमाइज्ड फॉर्म है, कि मेरे कृष्ण भगवान तो जीन्स पहनते हैं, रीबॉक शूज हैं, रेबैन के ग्लासेस हैं, और मोर मुकुट का उनका एक ब्यूटीफुल टैटू है, मतलब मोर पंख का टैटू बनाया हुआ है। वो ट्रेडिशनल श्री कृष्ण भगवान नहीं है जो पीताम्बर पहनते हैं और फ्लूट बजाते हैं। मेरे कृष्ण भगवान तो बहुत अलग है। तो भगवान आपको उस रूप में दर्शन देंगे। ये हमारी ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि भगवान जो अनंत है वो कोई भी रूप ले सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जो अनंत है वो कोई रूप नहीं ले सकता? जिसका रूप नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो रूप लेने में सक्षम नहीं है। जिसका रूप नहीं है उसका अर्थ है कि वो सर्वरूप है। दैट इज द मेन पॉइंट। एवरी फॉर्म बिलोंग्स टू हिम। सो हाउ कैन यू से दैट इन्फिनिट हैज नो फॉर्म? इन्फिनिट हैज ऑल फॉर्म्स इंक्लूडेड इन इट। इसलिए हम क्या कहते हैं? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, कि ये पूरी सृष्टि जो है इसमें जितने भी रूप हैं, जितने भी आंखें हैं, जितने भी चेहरे हैं, जितने भी हाथ है, ये सब भगवान के ही हैं। तो एवरी फॉर्म इज भगवान्स फॉर्म, देयर इज नो डाउट इन दैट। और स्पेसिफिक फॉर्म्स जो हैं, गणेश है, दुर्गा है, देवी है, हनुमान जी हैं, दे ऑल्सो एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं। लोगों को ये लगता है स्वामी जी दिस आर ह्यूमन क्रिएटेड फॉर्म्स आफ्टर ऑल, ओनली मेंट टू मेक द माइंड क्वाइट, यू नो। अरे हु क्रिएटेड whom? Man has created God or God created man? People will say, no, man created the concept of God to control the society, to bring fear into the minds of people, to ensure that morality is enforced on them, but there is no God. It is a human being's creation. ऐसा कुछ बुद्धि लोग, जीवी लोग कहेंगे। That is a wrong notion. If the individuality exists, the totality exists or not? Wave created the ocean or ocean created the wave? If you see a wave, does it prove existence of ocean or not? If you get water in your tap, does it mean that there is a proper tank from where the water is coming? Individuality is the proof of existence of the totality. If Jiva is there and Jagat is there, Jagadishwar is there or not? अब कोई कहेगा कि नहीं जीव सत्य है, जगत सत्य है, जगदीश्वर तो मिथ्या है, ये तो पागलपन है। How can there be effect without a cause? And that cause is infinite cause. So that infinite cause, to think, we require a form. Of the many forms, choose one form. Why? Because mind will get single pointed in devotion to that one form, and that one form finally is your true self as consciousness alone. So one has to identify, this is my Ishta Devata. Tell me any great saint, have they not worshipped one form specifically? It's not that they don't like other forms. They worship other forms, they are happy with other forms, they don't have fanaticism, but their commitment will be towards one form. What did Mirabai say? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई. Ramakrishna Paramahamsa worshipped whom first? Mother Kali. Vivekananda ji used to worship Lord Shiva. Hanuman ji worshipped whom? Bhagwan Ram. Surdas ji, for him Krishna Bhagwan was his friend. Sudama. For Sudama it was friend. Surdas ji was blind and he used to worship Bal Gopal, baby Krishna. So every great saint has worshipped one form and risen to realize the formless truth. That's why it's very important to understand that form also is Bhagwan, formless also is Bhagwan, beyond form and formless also is Bhagwan. There is only truth. If somebody tells us, no, if you worship form, you are primitive, you are low, you are not advanced, we don't believe in form, we are worshipping formless, then tell that person to show the phone. phone में DP होगा उसका. किसका?
माई सन, माई गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, और वो फ़ोन का डीपी होगा, व्हाट्सएप का स्टेटस होगा, उसको देख के सो कूल, सो डियर. वो क्या है? दोज आर पिक्सेल्स ऑन द फोन ना. Intellectually, if you want to do analysis, you can do that. What are you doing? कितने germs होंगे उस फोन के ऊपर? What are you doing? Scientifically, if you want to analyze, but does anybody analyze like that? One sees the picture and says, "Oh, so sweet, so nice, cool." You do that, no? Do you believe in form? No, I don't believe in form. Then what is this? This is formless reality. Your beloved is formless. ये सब मिथ्या ज्ञान है. People simply they live in contradiction. भगवान का फॉर्म रिजेक्ट करेंगे लेकिन अपना फॉर्म असर्ट करेंगे, अपने प्रियतम का फॉर्म असर्ट करेंगे. Cloth is nothing. The flag is what? A piece of cloth. But for a patriot, for a army soldier, for somebody who loves the country, it is a piece of cloth. It is the country, honor of the country. One will die for the honor of the flag. So we have to understand that symbols are necessary, form is necessary. What it indicates is more important. The flag is so small, but what is indicating is my country. Can that country's size be ever measured by the flag? Can we say, "Chha, ये flag का क्या purpose? It does not define the country at all. Useless it is. Throw it away." ऐसा कोई बोलेगा क्या? It may be small, this much only, but it indicates what? A huge country of mine. Form can be very small, but it indicates the formless truth only. And they are not two different things. Formless only becomes form. Are you having a form or are you formless? Tell me. You are having a form, but are you not formless even right now? Think. Your mind, does it have any specific form? It does not have any specific form. It keeps on taking new forms. But it is there, no? It is by itself, it is formless. Jiva by itself is formless. The Jiva takes a particular form. Then the Jiva leaves this form, takes another form. Water which is there, if you heat that water, it will become what? Vapor. Water is the grossified form. Vapor is the subtler form. It is same thing, no? If you cool it again, what it will become? Water. Same thing. Form and formless exist together. Wherever there is a form, there has to be a formless. There is no doubt. And wherever there is a formless, it will manifest as a form. They can't live separate from each other. So if somebody tries to separate them, that is stupidity. You can't separate. They are one only.